आप सबको नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डेसिमल दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम कुछ और प्रश्न सॉल्व करेंगे दशमलव भिन्न पर आधारित, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक दशमलव भिन्नों का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे 0.12, 1 दशमलव या 2.4, 2.4 और 0.36। ये दशमलव भिन्न है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक दशमलव भिन्नों का। तो हम लोग इसको जो है, जैसे साधारण संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, उसी तरह से दशमलव भिन्नों का भी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। दशमलव का स्थान हम लोग फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। 2.40 कर सकते हैं, क्योंकि 0 बढ़ाने से इधर कितना भी 0 बढ़ाइए तो इस मान पर कोई परिवर्तन, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2.4000 लिख दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भी दशमलव का स्थान दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद है, तो दशमलव का स्थान समान हो गया सब में। अब इसको हम लिख लेंगे, दशमलव हटा के संख्याओं को। ये हो जाएगा 240, ये 36, 12, 240, 36। अब इसका हम जैसे लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लघुत्तम समापवर्ती देखेंगे। सब अभाज्य संख्या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, तो उससे हम शुरू करेंगे। अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है। 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 अट्ठारह 36। पुनः 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 60 गुना 120, 2 9 18। और इसको 2 से काट सकते हो या 3 से ही काट दीजिए। 3 एकम 3, 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9। इसको हम लोग जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 20 को 2 से काटोगे तो 2 दाएँ 20, फिर 2 से काटोगे 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 बच्चे 20 ही आएगा। इसको अब काटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये हो गए 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 गुना 72, 720 लघुत्तम समापवर्ती। इसका हो गया 720।
दो दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 दूना 72, 0 720 लघुत्तम समापवर्त आ गया। तो इन सबका लघुत्तम समापवर्त, दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, दशमलव का स्थान 2 अंक के बाद है। 2 अंक के बाद दाहिनी तरफ से हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद। तो ये लघुत्तम समापवर्त हो गया 7.20 इनका लघुत्तम समापवर्त। दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त हो गया 7.20। ये आंसर है आपका, काफी आसान है। अब हम लोग महत्तम समापवर्त देखेंगे। दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्त मान लीजिए है 0.24, 0.48 और 1.44। ये दशमलव भिन्न है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो दशमलव का स्थान बराबर है, इसमें 0 कहीं नहीं बढ़ाना है। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है दाहिनी तरफ से, इसमें भी और इसमें भी। तो दशमलव का स्थान बराबर है, इसको हम दशमलव हटाकर लिख लेंगे 24, इसको 48 लिख सकते हैं दशमलव हटाने पे, और इसको 144। अब इसका महत्तम समापवर्तक भाग से भी लगा सकते हैं और जो है इस तरह से भी लगा सकते हैं। भाग से लगाना चाहें तो भाग से लगाइए, 2 से काट दीजिए, 2 बराबर 24, 24 दूना 48 और 2 सत्ते 14, 2 4, 2 से फिर कटेगा 2 6 12, 2 बराबर 24, 36 दूना 72। अभी और 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 18 34। और इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक में 2 से काट सकते थे, लेकिन महत्तम समापवर्तक में तीनों संख्याएं उस संख्या से काटिए कि तीनों कटे, कोई एक छूटना नहीं चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक निकालते समय ध्यान रखना होगा कि तीनों संख्याओं को काटना होगा। जिस संख्या से काट रहे हैं तो तीनों कटनी चाहिए। अगर 2 से काटते हैं तो केवल 6 और 18 कटेगा, इसलिए हम 3 से काटेंगे। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 6 18, 3 6 18। तो महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो गया? अब यहाँ पे जो है 1 आ गया, तो यही छोड़ देंगे। महत्तम समापवर्तक हो गया 2 दूना 4, दूना 8, 24, 24 हो गया महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हो गया 24। महत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या हो गया? 2 दूना 4, दूना 8, 24, 24 हुआ। तो इसको दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्तक हो गया 0.24। 2 अंक के बाद दाहिनी तरफ से दशमलव है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे दाहिनी तरफ से, यहाँ 0.24, 2 अंक के बाद दशमलव। ये महत्तम समापवर्तक हो गया आंसर आपका।
काफ़ी आसान है। जैसे साधारण संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, ऐसे ही दशमलव भिन्नों का भी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त है, उसमें दशमलव भिन्नों को दशमलव का स्थान समान करने के जितने अंक के बाद दशमलव है, उसमें उतने अंक के बाद दाहिनी तरफ से दशमलव लगा दी, तो दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। आइए अब पुनरावृत्त दशमलव भिन्न देखते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जैसे है 0.3333। पुनरावृत्त मतलब जिसकी आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है, बार बार जो रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा है, एक ही अंक 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बड़ी पाई खींच दीजिए, इसको बार भी बोलते हैं। 3 के ऊपर अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, ऊपर बड़ी पाई 0.3 बार जो है 60 में लिख सकते हैं। अब इसको जब दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में जब बदलेंगे दशमलव भिन्न को, तो ये हो जाएगा, इस दशमलव भिन्न को या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, इनको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलते समय हम इसको लिख सकते हैं, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसको लिखेंगे ऊपर अंश में, और जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक है 3, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे एक ही अंक है, उसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उतनी बार हर में 9 लिखेंगे। 0.3 बार को हम लिख सकते हैं, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 को अंश में लिखेंगे, बटे हर में जितने अंक की पुनरावृत्ति है, एक ही अंक 3 है, 3 है, उसी की बार बार पुनरावृत्ति, तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतनी बार हर में 9 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। 0.3 बार को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3/9, 3/9 आएगा। 3 में 9 से भाग दोगे तो यही आएगा, बार बार 3 की पुनरावृत्ति होगी, बार बार, तो इसका साधारण भिन्न में मान 3/9। इसको और सरल कर सकते हो तो 3 × 3, 3 3 9, तो 1/3, 1/3, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। 1 में 3 से भाग दोगे तब भी यही आएगा। इसको सरल करके लिख दे 1/3, ये हुआ। ऐसे अगर है 0.272727, इस तरह से अगर कोई पुनरावृत्त
भिन्न है, ये पुनरावृत्त भिन्न 0.272727 इस तरह से है। तो यहाँ पे 2722727 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। 2 अंक हैं, 2 और 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.27। 2 अंकों की, 2 और 7 दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों के ऊपर बड़ी पाई खींच देंगे। ये बार 0.27 बार इसको लिख सकते हैं। इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है जिस अंक की, उसको ऊपर लिखेंगे 27 अंश में, बटे जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे अंश में। 2 और 7 की पुनरावृत्ति, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति, कितने अंक, 2 अंक हैं, 2 और 7, 2 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो उतनी बार 9 लिख देंगे। 27/99। यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 और 2 की बार बार, तो उतनी बार हर में 9 लिख देंगे। 27/99 आंसर होगा। इसको सरल भी कर सकते हैं, 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9, 3/11, 3/11 आंसर है, 3/11। तो 3/11 को जब हल करेंगे, 11 से 3 में भाग देंगे तो फिर यही आ जाएगा पुनरावृत्त भिन्न, ये आंसर है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न इस तरह से हल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसको वीडियो को बार बार देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।